तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सो गाइस, कुछ टाइम से एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चे में है और हेडलाइंस में भी दिख रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भारत में बहुत से ऐसे बाबा मिलेंगे जो अजीबोगरीब चीजें करके कहेंगे कि वो उनका चमत्कार था, और उससे भी बड़ी बात कि बहुत से लोग उनको फॉलो भी करते हैं। वैसे बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री, इन दोनों चीजों के बारे में आपने सुना रहेगा, पर बहुत से लोग अभी भी इनके बारे में नहीं जानते हैं। और क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं उसे सच में चमत्कार माना जा सकता है? अगर नहीं तो आखिर किस बात पे चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल हो रही है, और आखिर इनके काम करने का तरीका कैसे बाकियों से अलग है? ऐसे सारे सवालों के जवाब को आज कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनसे जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि इनका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, इनका ड्रेसिंग स्टाइल, अपने भक्तों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, इनके लुक्स और ऑफ कोर्स इनके कंट्रोवर्शियल भाषण। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था छतरपुर के नजदीक गदागंज गाँव में, और छतरपुर में ही बागेश्वर धाम मंदिर भी स्थित है। देखा जाए तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके वजह से उनको हिम्मत देने के लिए उनके ग्रैंडफादर ने उनको बालाजी बागेश्वर धाम का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। बागेश्वर धाम में हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है बागेश्वर बाबा से अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ मजेदार चीज है इनका भक्तों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका। होता ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पेपर पे कुछ लिखते हैं और उनके भक्तों की भीड़ में से किसी भी एक इंसान को बुलाते हैं। उस इंसान से उसका प्रॉब्लम पूछा जाता है और सरप्राइजिंगली उस पेपर में भी सेम प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लिखा होता है। अगर आप उन लोगों में से है जो बिना ज्यादा सोचे समझे चीजों पे यकीन कर लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए चमत्कार जैसा होगा। पर अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो जो ये बाबा करते हैं उसे मेंटलिज्म कहते हैं, मतलब सामने वाले के दिमाग को एक तरह से पढ़ लेना, और ऐसा करने वालों को मेंटलिस्ट कहते हैं, जैसे कि सुहानी शाह और करण सिंह। पर सुहानी शाह और करण सिंह इस चीजों को बस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर इन बाबा के सभा में लोगों के बीमारी का सोल्यूशन भी देते हैं ये बागेश्वर बाबा। और देखा जाए तो ये चीज मेंटलिज्म से पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पर हकीकत में बागेश्वर महाराज के स्पॉटलाइट की वजह इससे कुछ ज्यादा ही है। जनवरी में 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक इनका जो सत्संग था नागपुर में, वहाँ उनका दिव्य दरबार भी लगा था, और महाराष्ट्र बेस्ड अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उन पे यह आरोप लगाया गया कि बागेश्वर महाराज अपने दिव्य दरबार में सुपरस्टिशन फैला रहे हैं। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई, पर इस पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हेड अविनाश पाटिल ने बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया कि अगर सच में उनके पास ये पावर है तो वो नागपुर आए और उनका चैलेंज स्वीकार करे, क्योंकि तब तक बागेश्वर महाराज तो नागपुर से चले गए थे। चैलेंज ये था कि बाबा को 10 रैंडम लोग जिनको उनके सामने रखा जाएगा उनके बारे में बताना होगा, और दूसरा चैलेंज था कि एक कमरे में रखे चीजों के बारे में बताना बिना उन्हें देखे। पर इस चैलेंज का आखिर हुआ क्या? ऑफ कोर्स बाबा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि जिसको भी उनके शक्तियों का प्रदर्शन देखना है वो उनके दरबार में आए और देखे। बहुत से आर्टिकल में क्लियर मेंशन किया गया है कि ही रैन अवे फ्रॉम द चैलेंज। वेल, अभी हाल ही में बाबा की एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, साईं बाबा नॉट गॉड। धीरेन्द्र महाराज ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, साईं बाबा ऑफ शिरडी वाज नॉट अ गॉड एंड ही मस्ट बी कंसिडर्ड ओनली एज फकीर और सेंट। अब उनके ये बयान से लाखों लोग जिनकी आस्था साईं बाबा में है उनके बिलीफ्स को ठेस पहुंची है, और शिवसेना ने बाबा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की डिमांड की है पुलिस से, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। देखा जाए तो भारत में बाबाओं की कमी बिल्कुल नहीं है जो पर्दे के पीछे सुपरस्टिशन फैलाने का काम करते हैं। यहाँ हम सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट भी नहीं किया जा रहा है, पर सालों से बहुत से ऐसे बाबा आए हैं जिन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी समेटी, पर असल में वो कुछ और निकले। और ऐसे लोग हर रिलीजन में मिलेंगे, वो भी धर्म के ठेकेदार बनके। अब इन सब में से कौन सही है कौन गलत, ये चीज समझने के लिए हमें सोच समझ के लोगों पे भरोसा करना होगा, वरना अंधविश्वास का माया जाल तो हर
हर जगह फैला है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।